अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर के एक जांच रिपोर्ट निकल करके सामने आई और इस जांच रिपोर्ट में जो सबसे बड़ी बात या जो सबसे मोटी बात कही गई है वो ये है कि कॉकपिट की रिकॉर्डिंग वो सामने आई है। कॉकपिट की रिकॉर्डिंग में पायलट आपस में बात कर रहे हैं, जिसमें एक पायलट दूसरे से कहते हैं कि तुमने स्विच ऑफ क्यों कर दिया, तुमने इंजन बंद क्यों कर दिया। दूसरा पायलट जवाब देता है कि नहीं, मैंने इंजन बंद नहीं किया। अब यहां पर नाम नहीं दिया गया है कि किस पायलट ने ऐसा कहा या किस पायलट ने किस पर इंजन बंद करने का आरोप लगाया या ये बात पूछी। अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद में 15 पन्ने की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद में एक बहुत बड़े एक्सपर्ट है, जाहिर सी बात है इस तरह के मामलों में ना मैं कोई इसका जानकार हूं ना आप इसके जानकार हैं। जो जानकार हैं या जो एक्सपर्ट हैं, हम उन्हीं के जरिए समझ सकते हैं कि तस्वीर आखिरकार किस तरीके से बन रही है या ये जो पूरी कहानी है वो कहां पर जाकर के टिक रही है। एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं जो कि पहले खुद एयर इंडिया के पायलट रह चुके हैं और जो एक्सपर्ट हैं वो ऐसे पायलट रहे हैं कि उनकी फ्लाइट में प्रधानमंत्री सफर कर चुके हैं, राष्ट्रपति सफर कर चुके हैं। वो ऐसे पायलट रहे हैं जो एक हादसे में अपने पूरे परिवार को खो चुके हैं। वो अकेले जिंदा बचे थे, उनका पूरा परिवार मर गया। एक ऐसे एक्सपर्ट संजय लाजर, उन्होंने स्पेसिफिक इस घटना को लेकर के, इस रिपोर्ट को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं और पॉइंट वाइज उन्होंने कहा है। मैं अगर आपको लबोलबाब उनका बताऊं तो वो ये कह रहे हैं कि भाई आपने इस 15 पन्नों की रिपोर्ट में एक तरीके से चंद बातें जो है वो सामने रख दी हैं और बाकी विमान कंपनी पर जो सवाल हैं उन सवालों से एक तरीके से किनारा कर लिया। यानी वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अमेरिकी मीडिया को इसके बारे में 3 दिन पहले अलर्ट क्यों कर देते हैं, जो पहला उन्होंने आरोप लगाया है। दूसरी बात जो उन्होंने कही है वो ये कही है कि आप ये बताइए कि 1.5 मिनट या 1 मिनट के आसपास की जो बातचीत है कॉकपिट के अंदर की, क्योंकि 1.5 मिनट में ही वो प्लेन टेक ऑफ होता है और क्रैश भी हो जाता है। बाकी तो 30 सेकंड का ही है, टेक ऑफ होने के बाद में 30 सेकंड में ही सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन एक्चुअल में 1.5 मिनट का वॉइस रिकॉर्डिंग, कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्डिंग वो ब्लैक बॉक्स में था और 1.5 मिनट के वॉइस रिकॉर्डिंग में वो बात, सिर्फ वो लाइन क्यों सामने रखी गई या क्यों बताई गई या क्यों लीक की गई। पायलट दूसरे पायलट से कह रहा है कि तुमने फ्यूल स्विच बंद क्यों कर दिया, मतलब इंजन को जाने वाला जो ईंधन है, तेल है, उसका स्विच क्यों बंद कर दिया। और उसमें भी नाम नहीं है कि किस पायलट ने किसको कहा है। सुमित सब्बरवाल, क्या उन्होंने कलाइव कुंदर उनको कहा, क्या कैप्टन ने को पायलट से कहा या को पायलट ने कैप्टन से कहा, यह भी स्पष्ट नहीं। जरा सबसे पहले ये संजय लाजर कौन है, मैं इनके बारे में आपको बता देता हूं, फिर इसके बाद में इन्होंने जो बड़े महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं वो आपको देखने चाहिए। ये आप देखिए, उस वक्त के हीरो सुनील गावस्कर के साथ में इनकी फोटो है, कई सारे शशि थरूर के साथ में इनकी फोटो है, कई अलग अलग बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ में इनकी फोटो है। संजय लाजर एक प्रसिद्ध एविएशन एक्सपर्ट हैं, बेस्ट सेलिंग लेखक हैं, किताबें लिखते हैं ये, और इसके साथ साथ विधि एवं विनियामक सलाहकार भी हैं। सिविल एविएशन से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर अपने विचार साझा करते हैं और लगभग 38 साल का एविएशन का अनुभव इनके पास में है, जिसमें फ्लाइट क्रू, एयर इंडिया एविएशन नेता और एविएशन कानूनी सलाहकार के रूप में ये कार्य करते हैं। इनका पूरा परिवार एयर इंडिया का हिस्सा था। 1985 के कनिष्क एयर इंडिया बम ब्लास्ट में पूरी फैमिली इन्होंने खो दी थी, स्वयं ये बच गए थे। यह जीवन की एक भयंकर त्रासदी थी जो उन्होंने बिना किसी पूर्व गोली और झाड़ी के झेली। हार्वर्ड और आईपीआर कॉपीराइट कानून में शिक्षण और एविएशन कानून प्रक्रियाओं में गहरा ज्ञान एवं नेतृत्व प्रशिक्षक के रूप में इन्होंने काम किया है। ऑन एंजल्स विंग नामक पुस्तक के लेखक हैं। इसमें इन्होंने अपनी व्यक्तिगत जीवन यात्रा और एयर इंडिया की
182 बम ब्लास्ट की आपदा का उल्लेख किया है। वीवीआईपी क्रू के रूप में कई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उड़ानों में इसके साथ ये शामिल रहे। साथ ही एयर इंडिया और इंडियन एयरलिफ्ट ऑपरेशन में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुल मिलाकर के संजय लाजर कोई ऐसे नाम नहीं है जो आप ये कह सकते हैं कि कुछ भी कर दिया या कुछ भी कह दिया। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर अपने आप को फेमस करने के लिए, अपनी रीच हासिल करने के लिए सनसनीखेज दावे कर देते हैं, लेकिन एक आदमी जिसने अपना पूरा परिवार खो दिया, एक आदमी जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का पायलट रहा, तो कम से कम आप ये यकीन कर सकते हैं या थोड़ा विश्वास कर सकते हैं कि उस आदमी ने अगर कुछ सवाल खड़े किए हैं तो वाकई उन सवालों में दम होगा। अब क्या कहा है उन्होंने, ये सिलसिलेवार तरीके से सुनिए। विमान दुर्घटना जांच एएआईबी की शुरुआती रिपोर्ट पर एक्सपर्ट संजय लाजर ने कहा है कि यह रिपोर्ट जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े करती है। इसमें कई खामियां हैं जो जांच आगे बढ़ने पर शायद भर जाएं। हालांकि मुझे कुछ समस्याएं हैं। अमेरिकी मीडिया को 3 दिन पहले कैसे सतर्क कर दिया गया? एएआईबी को कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग की पूरी ट्रांसक्रिप्ट सार्वजनिक करनी चाहिए थी। सिर्फ एक लाइन के बारे में जनता को जानकारी देने से कई सवाल खड़े हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता है कि जब जांच पूरी नहीं हुई थी तो एआईबी द्वारा रिपोर्ट की आखिरी पंक्ति में यह कहना कि बोइंग या जनरल इलेक्ट्रिक के लिए कोई सुरक्षा सिफारिशें नहीं हैं, सबसे उचित बात थी। इसका मतलब साफ है कि आपने अपने हाथ धो लिए हैं या आपने यह तय कर लिया है कि कुछ और है। अब ये जो है एक्सपर्ट के तौर पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि भैया आपने पब्लिक डोमेन में ये सिर्फ 2 लाइनें क्यों रख दी? आप ये 2 लाइनें ही क्यों रख रहे हैं कि एक पायलट ने दूसरे से कहा कि तुमने फ्यूल स्विच क्यों बंद कर दिया? अब पूरी बातचीत जो 1.5 मिनट में हुई है वो पूरी बातचीत रखते। शुरुआत से जब वो पायलट आपस में बात कर रहे होंगे कि हम लोग एक सफर पर निकल रहे हैं, शानदार सफर होगा, आप सब लोग जिस तरीके से आपस में पायलट जो है वो बात करते हैं, एक दूसरे को विश करते हैं, वहां से शुरू करके, और 1.5 मिनट का कितना जो है वो लंबा एक ड्यूरेशन होता है, कोई लंबा ड्यूरेशन नहीं है, सब लोग सुनते। शुरुआत से लेकर के जब वो फ्लाइट टेक ऑफ नहीं की थी वहां से लेकर के और जब तक वो क्रैश होती है, 1.5 मिनट की ही तो वीडियो थी, ऑडियो थी, उसको पूरी 1.5 मिनट की ऑडियो को आप सामने रख देते, लेकिन आपने सेलेक्टेड तौर पर ये 2 लाइनें रखी। इसका मतलब क्या है? क्या पायलट आगे कुछ और कह रहे थे? क्या जो 2 लाइनें कही उसके बाद में उन्होंने कुछ और कहा? क्या इंजन के अंदर उनको कुछ कमियां दिख रही थी? क्या विमान में टेक्निकली तौर पर वो कुछ कमियां महसूस कर रहे थे और उन कमियों को दरकिनार कर दिया गया, दबा दिया गया, ढक दिया गया, लोगों के सामने नहीं लाया गया? क्योंकि फिर कंपनी पर, वो जो बोइंग विमान कंपनी है, अमेरिकी कंपनी जिसका ये विमान था, उस पर सवाल खड़े हो जाते और फिर मामला बहुत बड़ा हो जाता। तो क्या असल खेल ये है? अब उन्होंने पर्टिकुलर कुछ सवाल पूछे हैं, सुनिए जरा। इन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करके कहा है कि मैंने एएआईबी की रिपोर्ट कई बार पढ़ी है और ये जितना बताती है उससे ज़्यादा कहीं पर छिपाती है। इस रिपोर्ट से जितने जवाब मिलते हैं उससे ज़्यादा कहीं सवाल खड़े होते हैं। यह भी साफ है कि कुछ अमेरिकी स्रोतों ने इसकी जानकारी अमेरिकी मीडिया को 2-3 दिन पहले लीक कर दी थी। आगे ये भी कह रहे हैं कि यह बेहद खेदजनक है कि एआईबी ने पूरी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर सीवीआर ट्रांसक्रिप्ट सार्वजनिक नहीं की, जिससे हमें बेहतर और समझ मिल सकती थी। आगे ये कह रहे हैं, चौथा पॉइंट, कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक एआईबी यह कैसे कह सकती है कि बोइंग या जीई के लिए कोई सिफारिश नहीं है? क्या यह उन्हें पहले से ही क्लीन चिट देना नहीं है? और आगे वो कह रहे हैं कि टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजन का फेल होना, यह जब स्पष्ट हो गया कि ईंधन की आपूर्ति रुक गई थी, अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करता है। और इसके बाद में एक और सवाल इन्होंने कहा कि इस संदर्भ में एफएए की दिसंबर 2018 की एडवाइजरी बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम सबको एक्सपर्ट से ज़्यादा अच्छे तरीके से तस्वीर समझ में आ सकती है। आपको, हमें जितनी नॉलेज है या जितनी बातें हम लोग पढ़ रहे हैं, उससे कहीं बेहतर यह है कि जो एक्सपर्ट इस मामले पर कह रहे हैं उसको समझा जाए। क्या इस रिपोर्ट में सच्चाई सामने रखी गई है या साजिश के तहत बड़ा खेल किया गया है? ये बड़ा सवाल। भारत के एएआईबी यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने एयर इंडिया फ्लाइट AI-171
VTANB की प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की है। प्रथम दृष्टया में यह संकेत मिलता है कि जैसे ही विमान जमीन से हवा में गया, फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ की स्थिति में 1 सेकंड के अंतर से चला गया। पायलट के बीच में बातचीत में एक पायलट दूसरे से पूछता है कि तुमने बंद क्यों किया, जिस पर दूसरा जवाब देता है कि मैंने नहीं किया। इंजन बंद होने के साथ ही रैट यानी रैम एयर टरबाइन स्वतः सक्रिय हो गया और हादसे के बाद में मलबे में पाए गए फ्यूल स्विच रन पोजीशन में थे, जिससे संकेत मिलता है कि पायलटों ने स्विच को दोबारा चालू करने की कोशिश की थी। रिपोर्ट में FAA यानी अमेरिकी उड्डयन प्राधिकरण की 2018 की एडवाइजरी का उल्लेख किया गया, जिसमें इंजन कंट्रोल स्विच के संभावित ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन की बात कही गई है। रिपोर्ट कुछ सवालों का जवाब तो देती है, लेकिन उससे कई और गंभीर सवाल भी खड़े हो गए हैं। सबसे अहम सवाल यह है कि टेक ऑफ के वक्त दोनों इंजन एक के बाद एक कैसे क्यों बंद हो गए। यह हमारी पहले की बात को सही साबित करता है कि यह एक भयावह ड्यूल इंजन फेलियर था, जिसमें थ्रस्ट और पावर दोनों का नुकसान हुआ। अब एक और बड़ा सवाल बोइंग जांच और एजेंसियों को जवाब देना होगा कि फ्यूल स्विच अपने आप कैसे कट ऑफ में चले गए। देखिए, ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही और शायद आपको भी समझ में नहीं आ रही होगी कि अगर हम अपना फोन भी स्विच ऑफ करते हैं, ये फोन भी अगर मैं स्विच ऑफ करना चाहूं या इस फोन में से अगर मैं कुछ डिलीट करना चाहूं, तो फोन मुझसे 2 बार पूछता है कि क्या आप वाकई इस फोन को स्विच ऑफ करना चाहते हैं, क्या आप वाकई इस फोन को रीस्टार्ट करना चाहते हैं दोबारा से, क्या आप वाकई ये फोटो या ये वीडियो डिलीट करना चाहते हैं। 2 बार पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि गलती से हमारा अंगूठा टच हो गया, हमारी उंगली टच हो गई और फोन स्विच ऑफ हो गया। जब इस फोन में इतने फीचर हैं, जब ये फोन हमारा इतना एडवांस है, तो हवाई जहाज में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है या हवाई जहाज जिस तरीके से काम करता है, वो तो कई गुना ज्यादा जो है हम लोगों से एडवांस है। तो आप बताइए कि ऐसा नहीं है कि पायलट ने गलती से कुछ टच किया और उसके बाद में बंद हो गया। जाहिर सी बात है, उसमें कमांड दी जाती है, कमांड के बाद में फिर उसमें कंफर्मेशन ली जाती है। आप जब कंफर्म करेंगे कि हां मैं फ्यूल बंद करना चाहता हूं, तो ही जाकर के फ्यूल बंद होगा। ऐसा नहीं कि आपने छींका और छींक करके ऐसे ही गलती से कहीं पर हाथ लग गया, आप छींक रहे थे और छींकते छींकते आपका गलती से हाथ टच हो गया और बंद हो गया। ऐसा थोड़ी हो सकता है। और दूसरी बड़ी बात यह है, यहां पर एक्सपर्ट संजय लाजर वो इस बात को कह रहे हैं कि 2018 में एक एडवाइजरी आई थी और उस एडवाइजरी में यही बात कही गई थी कि इस स्विच को लेकर के कुछ दिक्कत है, तो इस स्विच को लेकर के एक एडवाइजरी जारी की गई थी। तो 2018 में अगर एडवाइजरी आती है, 2025 में अगर बोइंग विमान कंपनी अगर इसका पालन नहीं कर रही है या पायलट को दिशा निर्देश नहीं दे रही है या कहीं पर कुछ कमियां हुई है, तो जाहिर सी बात है फिर कंपनी जिम्मेदार है, पायलट नहीं। तो ये सारे सवाल इस वक्त में ऐसे सवाल हैं जो सुलगते हुए सवाल हैं। इन सुलगते हुए सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है या स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आ रहा है, तो फिर क्या वाकई दाल में कुछ काला है या पूरी की पूरी दाल काली है। किसको बचाया जा रहा है, किसको फंसाया जा रहा है, यह बहुत बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।